बचपन में कहानियां सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट हमारे जीवन की बहुत सारी सीख तो हमने कहानियों से ही ली है। तो आइए मैं भी आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। 1998 में मलेशिया में एक पोर्क फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूर जो हैं अचानक से बीमार पड़ गए। जब वो डॉक्टरों के पास पहुंचे तो उनकी बीमारी के लक्षणों को देखकर डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने आनन फानन में उसे ब्रेन फीवर का नाम दे दिया। और बाद में डॉक्टरों को ये समझ में आ गया कि ये एक किस्म का एपिडेमिक होने वाला है, क्योंकि उस बीमारी से के लक्षणों से रिलेटेड और भी बहुत सारे मरीज उनके पास पहुंचने लगे। तो जब इन्वेस्टिगेशन की गई फर्दर इसमें, तो पाया गया कि ये एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है जो कि नीपा नाम के वायरस से होता है। इस वायरस को ये नाम कैंपुंग सुनगई नीपा नाम के गांव से मिला है, जो कि मलेशिया का एक गांव है जिसमें ये बीमारी के मरीज पहली बार मिले थे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के सिद्धांतों से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। हमारे देश में केरल के कोझिकोड जिले में ये बीमारी आजकल फैली हुई है और इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी सारे प्रबंध जो है सरकार ने वहाँ पर कर रखे हैं, क्योंकि इस बीमारी में मृत्यु दर जो है 40 से लेकर 70% तक हो सकती है। और इस बीमारी का कोई भी इलाज या वैक्सीन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस बीमारी के बारे में जानकारी ही हमारे लिए रोकथाम का उपाय बन सकती है। इसी कारण हमें इस बीमारी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी को शुरुआती लक्षणों के आधार पर डायग्नोज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण बहुत सारी और बीमारियों से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, जिनमें खांसी, जुकाम, बुखार, मांसपेशियों में जकड़न, गले में सूजन और गले में दर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इस बीमारी के आगे बढ़ने पर या तो आपको न्यूमोनिया जैसी गंभीर रेस्पिरेटरी इलनेस के लक्षण आते हैं, या फिर आपको दिमागी सूजन जैसे घातक बीमारी के लक्षण, जैसे कि चक्कर आना, दौरे पड़ना, बहकी बहकी बातें करना और बेहोशी तक हो सकती है। अब क्योंकि इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसके आउटब्रेक को फैलने से रोक दें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये बीमारी वहीं पर रुक कर जो है अपने आप सेटल डाउन कर जाती है। तो इस बीमारी के आउटब्रेक को फैलने से रोकने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये बीमारी आखिर फैलती कैसे है। तो ये दरअसल एक खास किस्म के बैट, जिसे फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स का नाम भी दिया जाता है, उससे ये हमारे अंदर फैलती है। जब भी ये खास किस्म का चमगादड़ किसी फ्रूट को चख लेता है तो ये अपने अंदर मौजूद वायरल इन्फेक्शन को उस फ्रूट में पहुंचा देता है, और जब वही फ्रूट कोई इंसान, कोई पशु या पक्षी खा लेता है तो वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये बीमारी भी कोविड-19 की तरह बैट से होने वाली पशुजन्य यानी जूनोटिक बीमारी है, जो कि इंसानों में आ गई है। तो आइए अब इसकी रोकथाम के लिए किए जाने वाली सावधानियों पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। इसमें जो पहली सावधानी है वो आपको पेड़ से नीचे टूटकर गिरे हुए फलों को डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। दूसरा जो है, आपको किसी ऐसी जगह पे फलों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जहां पर पहले से कटे हुए फल रखे गए हों। तीसरा जो है, आपको पोर्क को यानी कि सुअर के मांस को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और चौथा जो है, आपको ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां पर चमगादड़ों की बहुत ज़्यादा आबादी हो। और साथ ही इस चैनल पर हमने फ्रूट वॉश से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, जो कि आप इस वीडियो के एंड में जाकर ज़रूर देखिएगा, ताकि आप उस तरीके से अपने फ्रूट्स को वॉश करके बिना डर के आसानी से खा सकेंगे। तो जाते जाते आपको ये राहत की बात ज़रूर बताता जाऊं कि चाहे ये वायरस कोविड-19 जैसा आरएनए वायरस ही है, लेकिन ये उसकी तरह तेज़ी से नहीं फैलता है। लेकिन क्योंकि बदलता हुआ मौसम है और इस बदलते हुए मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया और भी ना जाने कितनी टाइप के वायरल इन्फेक्शन वातावरण में घूम ही रहे हैं, तो आपको अपनी सेहत की देखभाल सही तरीके से इस मौसम के हिसाब से करनी ही चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी ज़रूरत जो है किसी भी वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पानी और पानी जैसी चीज़ों को बढ़ाकर अपनी डाइट में शामिल करके रखना चाहिए। आपको इस वीडियो में निपा वायरस के बारे में दी गई ये जानकारी कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं।
आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसे ही वीडियोस आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। आपके प्रश्नों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।